सद्भाव विशेष राहुल देंगे संदेश। राम राम दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बात करेंगे गुरुग्राम दौरे की, जहां पर राहुल गांधी आज गुरुग्राम दौरे पर आने वाले हैं। सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे राहुल गांधी। आपको बता दें, गुरुग्राम के खांडसा रोड से शुरू होगी ये यात्रा। लगभग 2 से 3 किलोमीटर यात्रा में पैदल चलेंगे राहुल। आपको बता दें, हरियाणा की राजनीति में इन दिनों चर्चा का केंद्र बनी पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। इस यात्रा को बड़ा राजनीतिक समर्थन मिलने जा रहा है, क्योंकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज यानी कि 8 मई को इस यात्रा में शामिल होने के लिए गुरुग्राम पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की, आप तक पहुंचा दें। आज राहुल गांधी गुरुग्राम के दौरे पर आने वाले हैं और सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त की। सद्भाव विशेष और आज राहुल खास संदेश देने वाले हैं। हरियाणा की राजनीति में ये बड़ा बदलाव आने वाला है और बड़ा संदेश देने की पूरी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जाएगी। लगभग 2 से 3 किलोमीटर यात्रा में राहुल पैदल चलने वाले हैं। तो राहुल गांधी के गुरुग्राम दौरा, सद्भाव यात्रा में गुरुग्राम में शामिल होंगे राहुल गांधी। आज गुरुग्राम का दौरा है नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का। ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कि इस यात्रा में क्या कुछ खास हो सकता है। गुरुग्राम के खांडसा रोड से ये यात्रा शुरू होगी। आपको बता दें, लगभग 2 से 3 किलोमीटर यात्रा में पैदल चलेंगे राहुल गांधी। उनके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं की मौजूदगी रहने वाली है। व्यापारी, उद्योगपति समेत कई वर्गों से राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं। पिछले साल 5 अक्टूबर को बृजेंद्र सिंह ने यह यात्रा शुरू की थी, जो कि अब अपने अंतिम चरण में है। नरवाना से यात्रा की शुरुआत हुई थी। आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। 83 विधानसभाओं में सद्भाव यात्रा हो चुकी है। बाकी 7 विधानसभा में यात्रा अभी पहुंचनी बाकी है। आज राहुल गांधी का गुरुग्राम दौरा है। रोहतक में यात्रा का समापन होगा, जिसमें राहुल गांधी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, गुरुग्राम में सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे आज राहुल गांधी। तमाम तैयारियां कांग्रेस नेताओं की तरफ से कर ली गई है। गुरुग्राम के खांडसा रोड से ये यात्रा शुरू होने वाली है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर यात्रा में पैदल चलेंगे राहुल। आपको बता दें, व्यापारी, उद्योगपति समेत कई वर्गों से मुलाकात कर सकते हैं। पिछले साल 5 अक्टूबर को बृजेंद्र सिंह ने यह यात्रा शुरू की थी और कुल 83 विधानसभाओं में यह यात्रा चल चुकी है। नरवाना से यात्रा की शुरुआत हुई थी और रोहतक में इस यात्रा का समापन होने वाला है। 83 विधानसभाओं में सद्भाव यात्रा हो चुकी है। तमाम कांग्रेस के नेताओं ने इसमें शिरकत की है और आज ये सबसे बड़ा बदलाव यात्रा में होने वाला है, क्योंकि खुद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस यात्रा में शामिल होंगे और संदेश देने का काम करेंगे। तमाम वर्गों से मुलाकात करेंगे। और तमाम जानकारी के साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर इस खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनका रुख करेंगे। गुलशन, गुरुग्राम पहुंचने वाले हैं राहुल गांधी। सबसे पहले आप तैयारियां बताइए, कांग्रेस नेताओं की सद्भाव यात्रा की तैयारियां बताइए, और साथ ही हरियाणा कांग्रेस के लिए राहुल गांधी का ये जो दौरा है वो कितना महत्वपूर्ण रह सकता है, ये भी बताइए। देखिए, बिल्कुल आज गुड़गांव में राहुल गांधी आ रहे हैं और राहुल गांधी उस सद्भाव यात्रा में शामिल होने जा रहे हैं जिस सद्भाव यात्रा से कांग्रेस के हरियाणा के नेताओं ने दूरी बनाई हुई थी। और साफ तौर से हरियाणा कांग्रेस के कोई भी जो नेता है वो इस यात्रा में शामिल नहीं दिखा, जबकि 83 विधानसभाओं तक ये यात्रा सफर कर चुकी है। तमाम जो सद्भाव यात्रा का जो मकसद था कि सामाजिक संदेश देना, भाईचारे को बढ़ावा देना, लेकिन उस यात्रा में कांग्रेस के नेताओं की जो बयानबाजी है वो साफ तौर से नजर आई कि ये एक उनकी निजी यात्रा है और ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है। अब राहुल गांधी के आने से एक मैसेज तो साफ हो गया है कि अब ये यात्रा कांग्रेस की यात्रा हो गई है, ना कि उनकी निजी यात्रा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। उस समय जहां पर राहुल गांधी एक सभा को संबोधित करेंगे, तो उससे पहले ये मंच जो है वो राहुल गांधी के लिए यहाँ पर लगाया गया है। इसमें यहाँ साफ तौर से लिखा हुआ है कि सद्भाव यात्रा, कांग्रेस का हाथ भाईचारे के साथ। आप सामने तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें चौधरी बृजेंद्र सिंह, जिन्होंने सद्भाव यात्रा हरियाणा में शुरुआत की थी 5 अक्टूबर से
नरवाना से इस यात्रा की शुरुआत की गई थी और उसके बाद लगातार 83 विधानसभाओं में ये यात्रा जा चुकी है। 7 विधानसभा बाकी हैं, जिसमें गुड़गांव जिले की 3 विधानसभा है, जिसमें गुड़गांव, बादशाहपुर और पटौदी। उसके बाद ये यात्रा झज्जर की ओर जाएगी, जहां पर झज्जर, रोहतक, सांपला और किलोई, ये 4 विधानसभा है और रोहतक में इसका समापन होने जा रहा है। फिलहाल ये तस्वीरें, ये मंच है जो कि राहुल गांधी और इस मैं आपको एक रोड दिखा दूं, ये खानसा रोड है। इसी खानसा रोड से सामने से राहुल गांधी पैदल यात्रा में चलेंगे, सद्भाव यात्रा में। और ये 1 किलोमीटर है। आगे खानसा मंडी है, खानसा मंडी से शुरुआत होगी, उसके बाद हीरानगर की तरफ ये यात्रा चलेगी, हीरानगर से खानसा रोड की तरफ। और ये एचडी स्कूल है, सामने देख रहे हैं कि बड़ी एलईडी यहाँ पर लगाई गई है। ये एचडी स्कूल के बिल्कुल पास में ये मंच तैयार किया गया है और इस मंच पर राहुल गांधी यहाँ से जो है सभा को संबोधित करेंगे। आज राहुल गांधी क्या कुछ मैसेज दे सकते हैं हरियाणा के नेताओं के लिए या देशवासियों के लिए, ये एक देखने वाली बात होगी। लेकिन जो हरियाणा कांग्रेस की जो गुटबाजी है वो साफ तौर से आज भी झलकती है या नहीं झलकती है, ये भी एक राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि लगातार हमने इस पूरी यात्रा को देखा तो इस यात्रा के माध्यम से जो हरियाणा कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हैं या कांग्रेस प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद है, उन सभी नेताओं की बयान जो है इस सद्भाव यात्रा को लेकर आए थे। उन्होंने ये भी कहा था इस सद्भाव यात्रा को लेकर कि कांग्रेस की यात्रा नहीं है, ये निजी यात्रा है। अब राहुल गांधी ने एक मैसेज तो ये साफ दे दिया है कि जो भी कांग्रेस का नेता इस तरह से जनहित में काम करेगा या समाज को जोड़ने का काम करेगा, उसके साथ राहुल गांधी यहाँ पर खड़े हुए नजर आएंगे। और आज राहुल गांधी जब स्वयं यहाँ पर पहुंचेंगे, सद्भाव यात्रा में शामिल होंगे, तो यहाँ पर हर वर्ग के लोगों के साथ उनकी एक मुलाकात का जो दौर है वो रखा गया है, जिसमें व्यापारी वर्ग होगा, जिसमें उद्योगपति होंगे, जिसमें सामाजिक संस्थाएं होंगी, आरडब्ल्यूए होंगी, इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोग होंगे, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े लोग होंगे, तमाम लोगों से इस दौरान जो है उनकी मुलाकात जो है वो की सबसे जाएगी। बड़ी यहाँ पर गौर करने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से लगातार हमने देखा था कि सद्भाव यात्रा में अन्य कांग्रेस नेताओं ने, दिग्गज नेताओं ने दूरी बना रखी थी और कांग्रेस में जो आपसी कलह है, गुटबाजी है, वो साफ तौर पर उभर कर देखने को मिली थी। लेकिन जब क्योंकि राहुल गांधी खुद इस यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, तो उन तमाम नेताओं का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है और जो गुटबाजी कलह की बात सामने आ रही थी, क्या उसको खत्म करने में राहुल गांधी प्रभावी साबित होंगे? तमाम अंतरकलह की जो अटकलें लगाई जा रही थी, उसको खत्म करने में राहुल गांधी प्रभावी साबित होंगे? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आज जो मंच मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसी मंच पर आज कौन कौन से हरियाणा कांग्रेस के नेता होते हैं। हालांकि जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, उनकी तरफ से एक पत्र जरूर जारी किया गया है, जिसमें सभी विधायकों को निमंत्रण दिया गया है, सभी सांसदों को निमंत्रण दिया गया है, पूर्व विधायकों को, पूर्व मंत्रियों को, पूर्व सांसदों को, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं को इस यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। और एक मैसेज ये भी है, क्योंकि आज 8 तारीख है, तो 8 तारीख लास्ट दिन है चुनाव प्रचार का, जहां पर नगर निगम के चुनाव चल रहे हैं, नगर परिषद के जहां चुनाव चल रहे हैं, वहां पर भी उन्होंने ये कहा है कि जिन जिन की ड्यूटी वहां लगी हुई है, तो प्रचार में भी वो प्रचार में शामिल रहे। इसके अलावा जो अन्य लोग हैं वो इस यात्रा में शामिल हों। तो सद्भाव यात्रा जो पहले जैसे आपने भी कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने दूरी बना रखी थी, कांग्रेस के नेताओं की जो बयानबाजी आ रही थी कि वो ये निजी यात्रा है, अब ये मैसेज आज इस मंच से साफ होने वाला है। ठीक है, जब राहुल बहुत शुक्रिया है आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर का रुख करेंगे। चंडीगढ़ से बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां थोड़ी देर में सीएम सैनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस